नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो है भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। इसके अलावा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। तो देखिए, भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली था वो था वास्को डी गामा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो देखिए, अकबर के द्वारा बनाया गया जो बुलंद दरवाज़ा है तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और अकबर ने इसका निर्माण कब करवाया था, 1602 में, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो है 72.5 मीटर जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खास महल और शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है। तो देखिए, इसका जो निर्माण किया गया है तो ये आगरे किला में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत में, ठीक है। भारत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये सूरत में स्थापित की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1674 में जो है शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो देखिए, मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक माना जाता है तो ये बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, ठीक है। और पहला संस्थापक किसे माना जाता है। तो पहला मतलब मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है ये शिवाजी को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर महाराज शिवाजी, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबर ने ये मध्यकालीन भारत में पहली बार जो है युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए जो है स्थानांतरित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दीवानी कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी तो ये फारसी थी, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो 5 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश, ठीक है। यानी कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हवा महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराजा प्रताप सिंह ने जो है ये हवा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, आमेर का किला निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए आमेर का जो किला बनाया गया था तो ये राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो देखिए करनाल की लड़ाई जो कि 1739 में हुई थी और इसमें मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो मुगल सेना को ये नादिर शाह ने पराजित किया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था तो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ठीक है, और ये कब आया था? तो 1609 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1853 में रेलवे लाइन बिछाकर मुंबई को किस शहर से जोड़ा गया था? तो देखिए ये मुंबई को ठाणे से जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल सन 1853 को चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। और कितनी दूरी तय की गई थी इस रेलगाड़ी के द्वारा? तो 34 किलोमीटर जो है दूरी तय की थी। और इस रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन जो था इस रेलगाड़ी का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था तो ये 1936 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी तो ये 3 घोड़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिनके नाम थे पवन, बादल और सारंगी। ठीक है, यानी ये 3 घोड़े जो है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े थे। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में तुगलक वंश के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद जो है ये सैयद वंश ने शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तालीकोट का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था उस समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का राज था? तो देखिए उस समय विजयनगर साम्राज्य में जो है ये तुलु राजवंश का राज था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला जो प्रथम मुगल बादशाह था तो ये जहांगीर था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सन 1540 में कनौज की लड़ाई शेरशाह और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है तो ये सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे तो ये एनी बेसेंट थे। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने जाने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने जाने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो देखिए ये लिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाला हरदयाल जो थे तो ये गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में किसने पराजित किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में
किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जोधाबाई का विवाह निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ था? तो देखिए, जोधाबाई का जो विवाह हुआ था तो ये अकबर के साथ में हुआ था। और जोधाबाई कौन थी? तो जोधाबाई जो थी ये जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, और इनका विवाह अकबर के साथ में हुआ था। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, लौह स्तंभ जो है ये स्थित है कुतुब मीनार भवन समूह में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली 24 दिनों तक जो है पैदल चली थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1908 में किया था। ठीक है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो ये 1908 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में फांसी हो गई थी? तो देखिए, इनका नाम था खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस, जिनकी मतलब 18 वर्ष की आयु में जो इनको फांसी हो गई थी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो देखिए, इसके जो नेता थे तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए, काकोरी जो षड्यंत्र कांड हुआ था तो ये 1925 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है आपके पास बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या फिर माधव राय। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।